क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ था? तो इस बार 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इसी समय हुआ था माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2 अक्टूबर सोमवार से लेकर 8 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत या फिर त्यौहार की। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती इस सप्ताह में मनाई जाएगी। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो गुरु राहु का चांडाल योग मेष राशि में हमें देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमें कन्या राशि में देखने को मिलेगा। वहीं केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन चारों राशियों में चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। वर्तमान में शुक्र अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को वे अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन और चंद्रमा की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस वीक पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चूँकि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, इसलिए पितृपक्ष में क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, आज मैं आपको उसकी जानकारी प्रदान करूंगी। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। लाभ की स्थितियाँ तो रहेगी, परंतु आपकी गलती से लाभ न्यूट्रल भी हो सकता है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। रिश्तों में भी तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे। वहीं राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और इस समय आप अपनी इच्छाओं को प्रेफरेंस देते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको सोच समझ कर निवेश करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। परिवार से और रिश्तों में अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा और माँ से पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा। श्राद्ध पक्ष का आरंभ होते ही लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या दुकान में रखें। इस दाल को श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर गंगा या फिर किसी नदी या कुंभ में विसर्जित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी, जहाँ लाभ की स्थितियाँ आप बहुत अच्छी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं खर्चों में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, इसीलिए अपना बजट देखकर चलें और अनर्गल खर्च करने से बचें। वर्क प्लेस पर किसी से भी न उलझें, अपने काम से काम रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं आत्म मंथन करते हुए अपनी गलतियों को सुधारने का आप प्रयास करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित्त करने के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। इस समय
आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा, आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी और प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आपकी बात सभी लोग मानेंगे। अपने पितृ के नाम से 11 ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें सफ़ेद वस्त्र पितृपक्ष के दौरान जरूर भेंट करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ लेकर आएगी। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। कोई विशेष लाभ आप प्राप्त करेंगे जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्च की स्थितियाँ थोड़ी सी कम करने के लिए आपको बजट निर्धारित करके चलना होगा। वहीं कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। जॉब स्विच करने के योग भी बन सकते हैं। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े से बांधकर अपने घर या फिर प्रतिष्ठान की पूर्व दिशा में रखें। इससे करियर में सफलता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आप दशम, एकादश, द्वादश और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके वर्क प्लेस पर आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेकर आएगी, पर आप बखूबी अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए इस चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे। इस समय आपके पिता के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। कुछ कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे तो कुछ कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। वहीं खर्चे थोड़े से नियंत्रित होते हुए और बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी तो कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बैलेंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें और अपने किसी विशेष कार्य में अपने परिवार को सम्मिलित जरूर करें। चांदी का सिक्का तांबे के बर्तन में पानी डालकर घर या फिर कार्यस्थल के पूर्व दिशा में रखें एवं पितृपक्ष समाप्त होने पर इस सिक्के को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई देगी। इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य भी फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। किसी बड़े काम में आपको बड़ी सफलता के योग रहेंगे। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन जरूर लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। पिता से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नौकरी में सहकर्मियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करेंगे और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। खर्चों को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। अपने वर्क प्लेस पर किसी के साथ न उलझें और परिवार वालों के साथ में सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर बाहर जाने का डिनर का प्लान बन सकता है। गरीबों को यथाशक्ति सूखे अनाज दान करें और प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। इससे आपके व्यापार में
उत्तम फल की प्राप्ति करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं आपके पिता के साथ आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी ट्यूनिंग परिवार में और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आपको आकस्मिक शुभ समाचार अपने कुटुंब से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। गरीब, अपाहिजों और अनाथों को भोजन और वस्त्र भेंट करें। एक कटोरी में कपूर को पानी में डुबोकर अपने कार्यस्थल या निवास स्थान के पश्चिम दिशा में जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, परंतु किसी योजना में पैसा अटक सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह के मिड में आपके किसी विशेष कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता और गुरुजनों का पूरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और धार्मिक नॉवेल्स पढ़ने में और नई नई जानकारी लेने में आपकी रुचि सप्ताह के एंड में बढ़ेगी। चांदी का सिक्का लेकर उसे बर्तन में पानी डालकर घर या फिर कार्यस्थल के पूर्व दिशा में रखें और श्राद्ध समाप्त होने पर इस सिक्के को किसी मंदिर में दान कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको नुकसान दिला सकती है। आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु इस समय जानवरों से भी सावधान रहना पड़ेगा। जीवन साथी से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा और आपके काम चल निकलेंगे। पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। पक्षियों को दाने और पानी की व्यवस्था करें और एक कटोरी में फिटकरी भरकर उसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर इस फिटकरी को किसी चौराहे पर डालें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी। इस समय करियर में आ रही बाधाएं समाप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग अगर भ्रमित नहीं होगा और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आपको परिणाम भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक देखने को मिलेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ काम आपके अटक सकते हैं तो कुछ काम तेजी से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और इस समय विशेष कार्यों में सफलता
आप विशेष रूप से प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। वहीं किसी विशेष काम से यात्रा भी संभव है और वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। पितृ के नाम से जल तीर्थ स्थान में लाचारों को भोजन जरूर करवाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके आर्थिक पक्ष को हिला सकती है, इसीलिए इस समय अपना बजट देखकर चलें। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। आपको इस समय फाइनेंशियली सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सजग रहें और नए वाहन की खरीदारी से इस समय बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। विद्यार्थी वर्ग को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा और इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे और कहीं बाहर जाने का प्लान भी आप दोनों का बन सकता है। नारियल के तेल में काले तिल और कोई भी फल पर काला धागा बांधकर उन दोनों को अपने घर और कार्यस्थल के पूर्वी कोने में रखें। श्राद्ध समाप्त होने पर इसे किसी चौराहे पर डाल दें। इससे मनवांछित लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे। अपने सभी कार्यों को द्रुत गति से संपन्न कर लेंगे। वहीं इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों को करके अपनी एनर्जी और प्रसन्नता को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी। वहीं वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नवीन कार्यों की शुरुआत से बचें। किसान वर्ग के लिए ये समय इतना उत्तम नहीं रहेगा, इसलिए रूटीन के कार्यों को ही करने का प्रयास करें। इस समय कलाकारों को मान सम्मान प्राप्त होगा और विद्यार्थी वर्ग परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने कार्यों में सफलता विशेष रूप से प्राप्त करेंगे और ननियाल जाकर ननियाल वालों के साथ में आपका अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। विष्णु जी के 11 नाम लेते हुए गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के पीछे रखें। पितृपक्ष खत्म होने पर मंदिर में ये दान कर दें। शानदार सफलता के योग बनेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कुछ काम आपको नए करने होंगे। इस समय अपने काम में कुछ बदलाव की संभावना हो तो उसे जरूर करें। रोजाना के धन लाभ में वृद्धि होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको पारिवारिक कलह से दूर रहना होगा। शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। बड़ों से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व और पकड़ बढ़ेगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर नए कार्यों की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। वर्क प्लेस से संबंधित कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे और करियर को लेकर भी आप थोड़े से कॉन्शियस नजर आएंगे। इस समय स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर
घर के किसी कोने में रखें। श्राद्ध समाप्त होने पर चने दाल को किसी ब्राह्मण या संत को दान कर दें। धन का विशेष लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 2 अक्टूबर सोमवार से लेकर 8 अक्टूबर रविवार का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।